ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले सवाल में ही आपका कलम अटक जाता है। खैर वो तो हम कल कराएंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 1 का थ्योरी था और लेक्चर 2 जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसी का थोड़ा एडवांस लेवल का थ्योरी और क्वेश्चन लाया। हमने हर एक चीज़ साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉट थीटा हो अच्छे से समझ लिया। थीटा का मीनिंग समझ लिया। अब हम एंगल अप्लाई करेंगे थीटा की जगह। थीटा को हम जस्ट एक लेट करते हैं, लेट दिस बी द एंगल, तो थीटा बी द एंगल। हम इस बार एंगल एज्यूम ना करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। दिस विल कवर द होल लेक्चर 3। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीडियो। माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और भैया लेक्चर 3 आ चुका है, मतलब अब अपलोड हो गया है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ये काम आएगा ही, ये तुम्हारे जबान में होना चाहिए ये जो लेक्चर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेक्चर शुरू करते हैं भाई। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब जैसे साइन थीटा, थीटा कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है वैसा। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है? तुम्हारे क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, दैट इज क्लास 10, उस हिसाब से सिर्फ हमारे पास 5 स्टैंडर्ड एंगल है। दैट इज 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सिर्फ ये 5 स्टैंडर्ड एंगल्स है। इनके अलावा कोई भी एंगल्स नहीं है स्टैंडर्ड, सिर्फ ये 5 ही स्टैंडर्ड एंगल है। सो अगर ये कैसा चीज है कि अगर साइन ए, जैसे मैंने यहाँ पर एंगल ए लिया है, ये एंगल ए समझाता है यहाँ पर, यह जो समझाता है दैट इज एंगल ए समझाता है यहाँ पर, एंगल ए, दिस इज एंगल ए समझाता है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर ए नहीं, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर एंगल ए समझाता है। और यहाँ पर ट्रिगो क्वांटिटीज जो है, जो साइन टेन है वो समझा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये समझा रहा है। अब जैसा साइन यहाँ पर ए है, अगर ए का वैल्यू मैं 0 डिग्री पुट कर दूँ तो उसका रिजल्ट यहाँ आएगा। अगर ए का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूँ उसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये कुछ वैल्यूज है जो तुमको रटा हुआ ना होना चाहिए, क्योंकि इनके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। साइन 25 डिग्री कोई तुमको पूछ दे, नहीं चाहिए, वो याद रहने के लिए नहीं चाहिए, वो तुम कैलकुलेटर मार के निकाल लो। साइन 49 डिग्री पूछ दे, कैलकुलेटर मार के निकाल लो। साइन 69 डिग्री पूछ दे, कैलकुलेटर मार के निकाल लो। लेकिन ये जब क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट इन जो एंगल्स है, तब तुम्हारे मुंह में रटा होना हुआ चाहिए। और रटने का जो टेक्निक है, जो तुमको याद करने का जो टेक्निक है मैथ्स का, इस टेबल में इजीली सिखा दूंगा। एनसीईआरटी के टेबल भी है इसके ऊपर, चाहो तो एनसीईआरटी का बुक लेके खोल सकते हो, लेकिन यहां पर नजरें टिका कर देखना। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। देखते जाओ देखते जाओ, वो होता है 1/2, 0 1/2। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है दैट इज √3/2, ठीक है। और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है 1, ठीक है। बस तुम ये पहला लाइन एनी हाउ याद कर लो। एनी हाउ अभी मेरे साथ याद करो। साइन 0 डिग्री बोले तो 0, साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2, साइन 45 डिग्री बोले तो 1/√2, साइन 60 डिग्री बोले तो √3/2 और साइन 90 डिग्री बोले तो 1। ये तुम एनी हाउ अभी के अभी याद कर लो। सिर्फ ये लाइन तुम पढ़ के रख लो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ ये रख लो, रट लिया। वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, ये याद कर लो। फिर से बोलो मेरे साथ, साइन 0 = 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री = 1/2, साइन 45 डिग्री = 1/√2, साइन 60 डिग्री = √3/2 और साइन 90 डिग्री है दैट इज 1। याद कर लो एनी हाउ। अब मैं कॉस का जो बताने जा रहा हूं, बताने की जरूरत नहीं, बस सुनो। सिर्फ ये जो ऐसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हुआ, इसको उल्टा बिठा दो। कैसे? 90 डिग्री का बैठा दो यहाँ, √3 जो है बिठा दो यहाँ, 1/√2 का ये तो सेम ही है। ये जो 30 डिग्री है वो बिठेगा इधर, और ये जो 0 है ये बिठेगा इधर। बोलो ये कैसे हो गया? अरे यार एक बात बताओ, साइन ए = कॉस इनवर्स ए होता है, नहीं सॉरी, ये अभी जानने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो ये ऐसा होगा, ठीक है। टेन का बाद में आते हैं। साइन ए क्या था?
साइन ए जो था उसका फॉर्मूला क्या था, 1/cosec ए, 1/cosec ए। साइन ए का जो फॉर्मूला था 1/cosec ए, तो साइन एन का जो वैल्यू है 1/cosec ए होगा। सिर्फ उल्टा कर दो। अब देखो जैसे जीरो, जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो के नीचे रहता है 1। किसी भी नंबर ले लो उसके नीचे रहेगा 1, ठीक है। यहाँ पर जीरो है, जीरो के नीचे 1 रहेगा, 0/1 = 0 होता है, ठीक है। अब जीरो को 1 का तुम रेसिप्रोकल अगर कर दोगे तब वो आ जाएगा 1/0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो ये होगा इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ बुक्स में इन्फिनिटी ना लिखकर, जैसे एनसीईआरटी में है वहां पर लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक है, क्या होगा 1/2 का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल है 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। अब जैसे कॉस का रेसिप्रोकल क्या आता है, सेक ए, कॉस ए = 1/sec है, हाँ या ना, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो 1 का 1, या फिर इसका उल्टा लिख दो, तुम्हारी मर्जी, इसका उल्टा या इसका रेसिप्रोकल एक ही बात है, 2/√3, ठीक है। ये √2 रहेगा, ये रहेगा 2 और ये रहेगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। मैं इजीनेस के लिए इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। अब हम जाते हैं कॉट में, 10 में। साइन का अगर याद रख लिया तुमने, तुमको देख लो, बस साइन का याद रखो, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। और 10 का अगर याद रखो तो 10 और कॉट का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तुम सिर्फ 10 का याद रखो अभी, ठीक है। 10 0 = 0, ये होगा 1/√3, 0 30 होगा 1/√3, 10 45 डिग्री क्या होगा 0 1/√3 1, ये होगा √3 और ये होगा इन्फिनिटी। समझ गए। अब सिर्फ 10 = 1/cot ए था कि नहीं, अब सिर्फ इसका रेसिप्रोकल तुम यहाँ पर लिख दो। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलो खुद, बोलो बोलो यार, क्या होगा 0 का रेसिप्रोकल? नहीं यार मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर हाँ रेसिप्रोकल ही अप्लाई होगा, सॉरी रेसिप्रोकल ही अप्लाई होगा, यहाँ पर होगा इन्फिनिटी, ठीक है। नहीं एक चीज़ मैंने शायद यहाँ पर गलत बोल दिया, यहाँ पर रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट है दैट विल नॉट बी अप्लाइड, यहाँ पर अप्लाई द सेम थिंग, यहाँ पर होगा इन्फिनिटी, यहाँ पर होगा √3, यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 1/√3 और यहाँ पर होगा 0। कितना सिंपल है, अगर साइन याद कर लो तो ये हो जाता है याद, और अगर 10 याद कर लो तो कॉट हो जाता है। सिंपल है, बस ऐसे याद रखो। वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करो, 5 मिनट इसको देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। हर जगह डायरेक्ट मुंह में तुमको ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो 1 2 3 मान लिया स्क्रीनशॉट। लेट्स गो टू एग्जांपल्स। हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। देखो पहला क्वेश्चन जो है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें और तुमको भी होना नहीं चाहिए। राइट एंगल्ड एट बी, बी राइट एंगल्ड, नाम ए बी सी ऐसे दे दो, नहीं मैं सी नीचे दूंगा, इस बार मूड हुआ। राइट एंगल्ड एट बी, ए बी = 5 सेंटीमीटर बोला, यू देखो रेशियो नहीं इधर सेंटीमीटर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें। ए सी बी = 30 डिग्री बोला, 30 डिग्री, और लेंथ ऑफ साइड बी सी और ए सी बोला, बी सी और ए सी का लेंथ डिटरमाइन करो।
भाई ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको BC और AC का लेंथ डिटरमाइन करना है। ये तुम कैसे करोगे, तुमको एंगल दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तुम किसी भी साइन कॉस ले लो, टेम्पोररीली तुम साइन ले लो, टेम्पोररीली तुम साइन ले लो, साइन 30 डिग्री लिख लो। साइन 30 डिग्री मतलब ये जो थीटा है ये है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, थीटा इक्वल से तुमको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब तुम साइन थीटा कैसे लिखोगे, तुम खुद बोलो। सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इंप्लाइज थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अरे खुद बोलो यार, थीटा है 30 डिग्री। पी कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर AB 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनस दिया है एज वो AC दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, साइन 30 का वैल्यू कितना था, याद करो, 0 1/2, 1/2 था इसका वैल्यू। 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AC, तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करने के बाद AC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया, AC कितना आ गया, बोलो भाई, 10 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, दो साइड तुमको पता है, ये तुम नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो बाय 2 मेथड्स, पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। हाँ यार, कोई भी लिख सकते हो, अभी कॉस भी ले सकते हो, टेन भी ले सकते हो, दो से दिया हुआ है ना यार। देखो मैं कॉस 30 डिग्री लेता हूँ, कॉस 30 डिग्री क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है BC, हाइपोटेनियस है 10 सेंटीमीटर AC। कॉस 30 डिग्री कितना होगा, याद करो, 0 1/2 1/2 √3/2, √3/2, याद करो, याद रखना ये BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, क्रॉस BC का वैल्यू आ जाएगा, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 √3 सेंटीमीटर। हाय आना, समझ गए, ग्रेट। अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आओ यार सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल PQR या ट्राइंगल PQR बना लो ना, क्या तकलीफ है भाई। देखो ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट क्यू बोल दिया, PQ है R, फिगर दिया हुआ है बुक में, हमको जरूरत नहीं, हमें चैलेंजिंग स्टूडेंट, बिना फिगर के हम बना लेंगे। PQ का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, के लेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यूनिट बता दिया। PR का जो वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर, समझ गए। डिटरमिन QPR एंड PRQ, क्या क्या लेट निकालने को बोला, QPR ये एक निकालने को बोला, और एंगल PRQ ये एक निकालने को बोला, ये दोनों निकालने को बोला हमको। दो साइड दिया हुआ है, आओ यार एक काम करते हैं, अगर दो साइड दिया हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम टेम्पोररीली इसको एक साइड को हम थीटा मान लेते हैं, लेट तुम्हारे इजीनेस के लिए समझो, रुको, एंगल PRQ, लेट एंगल PRQ इक्वल्स टू थीटा, लेट थीटा, ये है एंगल थीटा, ठीक है, लेट। अब मुझे एक बात बोलो, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, इधर परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस कितना है 6 सेंटीमीटर, है या ना, तुम खुद बोलो है कि नहीं, सेंटीमीटर कट जाएगा, कट होकर 1/2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 1/2 है, साइन के किस एंगल पर 1/2 होता है, टेबल खोल के दिखाओ, अरे मुझे तो याद है, तुमको दिखा रहा हूं, देखो एट 30 डिग्री जो साइन का वैल्यू होता है दैट इज 1/2, एट साइन का 30 डिग्री, साइन का वैल्यू 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1/2 होता है, तो हम ये साइन 30 डिग्री लिख देते हैं, क्यों, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, साइन थीटा साइन 30 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, समझ आया, थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री, समझ आया, हाय आना, बोल भाई,
समझ आया होगा, सिंपल थिंग। ठीक है, ओके। अब जब ये एंगल तुमको 30 डिग्री ऑलरेडी मिल गया है, ब्लैंक नहीं छोड़ते, मिल गया भाई 30 डिग्री लिख देते हैं। तो अब हमको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? और सिस्टम है, एक सिस्टम है कि एक लॉ है ट्रायंगल का, तुमको पता है कि नहीं, फिर भी बोल देता हूँ। तो ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। दो एंगल पता है, ये तो तुम निकाल लोगे, ये कर सकते हो। और एक सिस्टम क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट ठहरे, ऐसे कर लेते हैं, cos 30 लिख लो। तो मुझे कैसे पता चल रहा है cos 30 डिग्री? अरे भाई cos 30 डिग्री देखो, मुझे ये निकालना है। अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस लो, cos 30 डिग्री क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस b बाई एच। एक वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये हमारा रटा हुआ है, और हमको निकालना है b, निकल जाएगा इजीली, है या ना? एक बात बताओ, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। बेस क्या निकालना है हमें, जो कि QR है, QR हमको निकालना है। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, जो कि PR है। QR बस 3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। ऐसे तुम निकाल सकते हो। सॉरी, मैंने गलत कर दिया। एक चीज़ मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। नहीं, ठीक है, सॉरी। अरे यार सॉरी, अरे यार मैंने क्या गलती कर दिया, देखो मैंने सिंपल एक गलती कर दिया। मुझे निकालना था एंगल, मैंने साइड निकाल दिया यार, साइड की कोई जरूरत ही नहीं थी। साइड की जरूरत ही नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये जो साइड है, ये एंगल हमको निकालना है। अगर हम इस एंगल को अभी रेफरेंस के लिए थीटा डैश मान ले, तो एक बात बताओ, कॉस नहीं ले सकते, टेन थीटा डैश या इक्वल्स टू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा डैश हमको निकालना है, टेन थीटा डैश। ठीक है, इधर यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? ओके, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना हमारे पास, तो हम 10 भी नहीं ले सकते। ऐसे तुम ट्रायल मार के देखना। मैंने गलती से ये देख लिया, ये हाइपोटेनियस है। हाँ, हमको कॉस डैश लेना पड़ेगा। कॉस डैश थीटा डैश इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। क्यों? कॉस क्या होगा? काइंडली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर, क्रॉस कॉस थीटा डैश कितना आएगा? ये तो 1/2। कॉस के किस एंगल के लिए 1/2 रेशियो आता है? बोलो, किस एंगल के लिए आता है? किस एंगल के लिए? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। सो थीटा डैश इक्वल्स टू 1/2। सॉरी, cos 60 डिग्री, सो थीटा डैश इक्वल्स टू 60 डिग्री। यार इतना माइन्यूट कैलकुलेशन करने लग गया हूँ ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, ये होगा 60 डिग्री। समझ आया? हाँ या ना? ऐसे तुम सॉल्व करोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल में सब लाया हूँ। इफ साइन क्या दिया है? साइन A माइनस बी, रेशियो दिया हुआ है, देखो हाफ, और इस साइड ले लेते हैं, कॉस A प्लस बी कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है इक्वल्स टू हाफ, और ये एक रेंज दिया हुआ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, हाँ या ना? बोलो। ओके, अब हमको A और B निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ये रहने दो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अपने आप से रहने दो। साइन के किस वैल्यू के लिए ये हाफ होता है? 30 डिग्री। सो हम इसको साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। टेबल याद कर लो, लगेगा ये। तो हम A माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख सकते हैं नहीं कि नहीं, जैसे हमने प्रीवियस में लिखा था। पूछो कैसे? अरे यार ये कैसे लिखा तुमने? cos थीटा डैश इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, सो थीटा डैश इक्वल्स टू 60। सेम ऐसे ही लिख देना। समझ गए कैसे लिखेंगे हम? समझ गए? उसके बाद इसको यहाँ ही रहने दो। ओके, cos A प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहने दो। कितना के लिए हाफ होता है? 60। cos 60 डिग्री के लिए ये हाफ होगा। सो A प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब एक काम करो, कर सकते हो क्या नहीं काम? अरे कर लोगे यार। देखो
ये मान लेते हैं दिस इज 1 और ये मान लेते हैं दिस इज 2। मान लो इसको 1 मान लिया, उसको हमने 2 मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, हम करेंगे अभी 1 + 2 करते हैं। अरे भाई कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। 1 + 2 करते हैं, नहीं 2 + 1 करते हैं, दैट विल लुक बेटर। 2 + 1 करे क्या? 2 कितना है? a + b = 60 डिग्री प्लस a - b = 30 डिग्री। हाँ या ना? बोलो। प्लस करो इसको, a बन जाएगा 2a प्लस b माइनस b बन जाएगा 0 + 0 = 60 + 30 कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अलजेब्रा लगाओ, ये बन जाएगा 45 डिग्री। सिंपल कैलकुलेशन। a तुमको कितना मिल गया? a कितना मिल गया तुमको? 45 डिग्री मिल गया। a तुमको 45 डिग्री मिल गया। कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या पता है? हमको क्या पता है? a + b, इधर देखो, ये कोई भी एक ले लो। a + b = 60 डिग्री या फिर a - b = 30 डिग्री हो रहा है। हमको ये पता है, कोई भी एक ले लो। a का वैल्यू तुम 45 डिग्री पुट कर दो और प्लस b = 60 डिग्री है मान लो। तो जो b है वो कितना आएगा? दैट विल बी 15 डिग्री। समझ गए? हाँ या ना? सिंपल कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू वाला सिर्फ क्वेश्चन है वो मैंने लाया, बाकी तुम खुद करोगे क्योंकि एमसीक्यू इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए ना, इसलिए मैं तुमको ये कंसेप्ट के साथ अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन? आई थिंक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ रफ कैलकुलेशंस करने के लिए। हमको इधर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? tan 30 डिग्री इक्वल्स tan 30 डिग्री 2i of tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा? रफ शीट, 2i of tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2i of tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये है ना क्वेश्चन? अरे भाई ऊपर जाना। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कॉस का कितना आएगा ये निकालने को बोला। पहले यही सॉल्व करते हैं यार। 2i of tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना था? 0, 1/√3 डिवाइड 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3 स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका है 2/√3। ठीक है, ये तुम एलसीएम लोगे, ये आएगा 3 + 1, हिसाब करो यही आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। 2/√3 × 3/4, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, करते जाओ। 2, एनी प्रॉब्लम? नो। ये क्रॉस करो, ये आ जाएगा √3, आंसर इज √3/2। अब ऑप्शंस में देखो √3/2 नहीं दिया, इनको साइन कॉस tan 30 के हिसाब से दिया। एक बात बताओ, साइन 60 डिग्री कितना होता है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2। ये तो भाई आंसर मैच कर गया यार, ये आंसर मैच कर गया। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ या ना? फिर भी एक बार इन सब पे दिमाग घुरा लो, मतलब चला लो, एक बार देख लो, अगर किसी कारण मिल गया तो। इसमें नहीं मिलता, कितना होता है? cos 60 डिग्री कितना होता है? तुम खुद बोलो कितना? 1/2। tan 60 डिग्री हिसाब से नहीं मिलता, √3। sin 30 डिग्री तो होगा ही नहीं, sin 60 होगा। समझ गए? हाँ। अब 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री इसका पूछा है। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी कोई ज़रूरत है क्या? नहीं है ना? इसको रफ कर देते हैं, इसको ऐसे रफ कर दो, ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रफ कैलकुलेशन के लिए। इसका डिटेल कैलकुलेशन तो तुमको नहीं चाहिए ना, एमसीक्यू है रफ, ये एमसीक्यू करने का टेक्निक है। क्वेश्चन क्या? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो यार, 1 माइनस या प्लस? ऊपर 1 माइनस, नीचे आओ भाई। हाँ, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर
45 डिग्री, समझ गए? डिग्री अच्छे से नहीं उठा, ठीक है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा? टेन 45 कितना है? 0, 1/2, 1/√2 ना, 0, 1/√3, 1, ये होगा 1 स्क्वायर और ये होगा 1 + 1 स्क्वायर। अल्टीमेटली अगर ऊपर 0 आए नीचे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी 0। आंसर कहाँ है यहाँ पर? 0। कोई है क्या ऑप्शन? हाँ भाई ऑप्शन है। आंसर किधर गया? ये रहा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सब भाई ऊपर जाना, हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, ठीक है। ये दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। साइन ऑफ 2ic इक्वल्स टू 2 साइन की कब होगा? जब व्हेन a इक्वल्स टू, बोलो ये केस कब पॉसिबल है? चलो ऑप्शन एक एक पुट कर दे देखते हैं। अगर 0 का वैल्यू हम a रख दें, 2ic ऑफ a साइन 0 कितना होगा? अगर a का वैल्यू 0 रख दे, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? 0। और 2ic ऑफ साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, ये भी 0 है। तो भाई ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। दूसरे में देख लो, नहीं करेगा मैच। देख लो करके, मैं नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा बेकार, लेकिन तुम एक बार करके देखना, आंसर मैच नहीं करेगा। हो क्या? एनी प्रॉब्लम? नो, ठीक है। एक बार करना है तो कर लो देख के। ऑप्शन 4 10 नहीं, क्वेश्चन 4 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के बाद और नहीं रहेगा लेक्चर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री 2ic इंटू tan 30 डिग्री कितना आ रहा है? कितना है याद करो यार? 0, 1, 1 - 1 स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 0। आंसर है इनफाइनाइट, दैट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो ओ डायरेक्टली नहीं दिया, आंसर इनफाइनाइट है, हमको पता है। कॉस नहीं होगा, कॉस के किसी भी वैल्यू में आंसर इनफाइनाइट नहीं होता। साइन के किसी की वैल्यू में वेट, देयर इज अ सर्टेन कैलकुलेशन मिस्टेक हियर। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से, मैं फिर से और एक बार कर लेता हूँ। या छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए ना गुस्सा आ जाता है। 2ic ऑफ tan 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना है वैल्यू? 1। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं अब भी ठीक नहीं है। 1 - 0, अरे यार अभी आ रहा है एकदम सिंपल। 1/√3 होगा, 0 1/√3, ये कितना होगा? 1/√3 का स्क्वायर। भाई यार छोटी छोटी यार, ये मिस्टेक तुमसे नहीं होना चाहिए एग्जाम हॉल में। मेक श्योर दैट ये नहीं होना चाहिए तुमसे। ये कितना आएगा आंसर? ये तो स्क्वायर होकर 3 हो जाएगा, 3 - 1। भाई फर्दर कैलकुलेशन करो, इंटू 3/2, कैंसिल कैंसिल, आंसर आया √3। अब √3 इन चारों ऑप्शंस में से किसके साथ मैच करते हैं? इसके साथ कितना है? cos 60 डिग्री कितना है? cos 60 डिग्री नो, ये दिस इज नॉट √3। sin 60 डिग्री ये भी √3 नहीं है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, tan 60 डिग्री √3 है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ना, मेक श्योर नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा ठीक जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लाऊंगा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपोजिट एंगल। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से देखना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।